जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हिंदी का वायरल पेपर है, इसको पूरा सॉल्व करवाने वाले हैं। और ये जो पेपर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। A to Z बताऊंगा और क्या क्या पूछा जाएगा, सभी चीज़ें इसी वीडियो में पता चल जाएंगी। तो देखिए, कुछ ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा होगा, नाम लिखा होगा, ये आपको यहाँ पर भरना होगा। 931 ये कोड है और संकेतांक कितना है 823 और EN ध्यान रखना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। उसके बाद में समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। 70 नंबर का पूर्णांक होगा। निर्देश ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर लिखा है जो प्रारंभ के होते 15 मिनट ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में यह प्रश्न 2 खंड में विभाजित है। खंड आ होगा और खंड बा होगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपको OMR शीट में काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन से गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि आपको OMR शीट कैसे भरना है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी खंड बा में गुणात्मक प्रश्न है और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड आ है, 20 मार्क के ये पूछे जाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा और ये सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क आप लोगों के आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद का कि जैनेन्द्र की, धर्मवीर भारती की, यशपाल। तो देखिए, रंगभूमि उपन्यास है किसका है, ये प्रेमचंद जी का। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कलम का सिपाही कृत है किसकी, वृंदावन लाल वर्मा की, अमृत राय, प्रेमचंद की, डी में से कोई नहीं। तो देखिए, जो कलम का सिपाही कृत हैं ये अमृत राय जी के। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। जो सूरज का सातवां घोड़ा ये किस विधा की रचना है, उपन्यास है कि नाटक है कि आत्मकथा है कि काव्य है। तो देखिए, जो सूरज का सातवां घोड़ा ये किस विधा की रचना है, तो ये एक उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है। अगला हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान की, गबन की, परीक्षा गुरु की, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हिंदी का प्रथम उपन्यास ये परीक्षा गुरु है, ये और किसका है, ये लाला श्री निवास दास का है, ये ध्यान रखना। बाकी गोदान गबन ये उपन्यास दोनों और ये किसके हैं, ये प्रेमचंद के हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। अगला पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे कौन, प्रताप नारायण मिश्र की, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की, राधा चरण गोस्वामी की, बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। अगला है गबन की विधा है, कौन सा है, जो गबन है ये किस विधा की रचना है। तो देखिए, गबन जो है ये किसकी रचना है, तो ये प्रेमचंद की। ध्यान रखना, किसकी, प्रेमचंद की है। और बाकी ये किस विधा की है, तो ये एक उपन्यास है। क्या है, यह एक जो है उपन्यास है। अगला है रस मीमांसा के लेखक हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल की, निराला की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ध्यान रखना, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के हैं कि भक्तिकाल की, रीतिकाल की, आधुनिक काल। देखिए, जो अमीर खुसरो हैं ये आदिकाल के कवि हैं। बाकी जो देखिए भक्तिकाल के जैसे सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, रसखान हो गए, ये सभी भक्तिकाल के हैं। रीतिकाल के जैसे यहाँ पर यहाँ पर बिहारी जी और भूषण जी ये रीतिकाल के कवि हैं। मतिराम भी रीतिकाल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवि कौन, जैसे जयशंकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, ये सभी आधुनिक काल के यहाँ पर कवि माने जाएंगे। अगला है नवा कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। इसमें सूरद सागर है कि शबद है कि सूर सारावली है कि साहित्य लहरी है। तो देखिए, इसमें सूरदास की नहीं पूछ रहा। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको मिस्टेक हो जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही लगा देते हैं। तो देखिए, अमीर खुसरो कवि हैं यहाँ पर, कौन सी, सूरदास की नहीं है। यहाँ पर जो रचना इसमें सूरदास की नहीं है तो ये शबद नहीं है। बाकी सभी साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली है और यहाँ पर सूर सागर भी है। अगला कबीर ने लिखी हैं, क्या सूक्तियाँ लिखी हैं कि साखी की, कविताएं की, कहानियाँ। तो देखिए, कबीर ने यहाँ पर सूक्तियाँ लिखी हैं। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया और आपके देखिए, जो रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सारी चीज़ें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ये भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। बाकी आपके रस दो ही पूछे जाएंगे। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, जो करुण रस का स्थायी भाव होगा वो शोक होगा। क्या होगा, शोक। दो ही आपके रस पूछे जाते हैं, हास रस और करुण रस। तो हास रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा।
अगला है अलंकार आपके उपमा रूपक और 3 यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 ही अलंकार पूछे जाएंगे। तो देखिए चरण कमल बंध हर्राई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और जिसमें यहाँ पर जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है, जब जहाँ पर जन जानो मन मानो या कोई भी वाचक शब्द उदाहरण में हो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार कब होगा, जब उदाहरण में सासी से ये सभी चीज़ें होंगी तब उपमा अलंकार माना जाता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, तो उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। 3 ही अलंकार पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर रोला छंद के कितने चरण होते हैं, 2 की 4 की यहाँ पर 6 की 8। तो देखिए रोला छंद के 4 चरण होते हैं। और ध्यान रखना है देखिए, और जो सोरठा होता है ये दोहे का उल्टा होता है, 2 ही यहाँ पर छंद पूछे जाएंगे, रोला और सोरठा छंद। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत सिंपल से मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। अगला यहाँ पर अनादर का उपसर्ग लगा है। देखिए, और जो आपके उपसर्ग प्रत्यय समास पर्यायवाची ये सभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये अन लगा है। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा ये भी है। अगला यहाँ पर और उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। क्या है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना। जैसे कोई शब्द यहाँ पर दिया है वार कोई शब्द है, तो इसी के पहले जो हम परि जोड़ देंगे तो परिवार बन जाएगा। मतलब कोई शब्द इसी के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो परिवार हो गया या फिर अभिलाषा हो गया, जो अभी है ये क्या उपसर्ग है, लाशा में जोड़ दिया गया तो ये अभिलाषा बन गया। तो उसी प्रकार से सहयोग हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी उपसर्ग माने जाएंगे। तिरंगा में कौन सा समास है, तो देखिए इसमें 3 रंगों का समूह पूछा गया, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। और जिसमें और का लोप हो, जैसे माता पिता पूछा गया, क्या है माता और पिता। या फिर पूछा गया है कि यहाँ पर राजा रानी, इस प्रकार से दिया होता है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा देखा होगा यहाँ पर राजा रानी। तो योजक चिन्ह लगा हो या और का लोप हो तो समझ जाना द्विगु समास होगा। जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे तिरंगा हो गया, सप्तऋषि हो गया, नवरत्न हो गया, ये सभी द्विगु समास में आते हैं, 2 ही समास पूछे जाएंगे। अगला है गंगा का पर्यायवाची शब्द सुरसरिता होता है। क्या होता है, गंगा का पर्यायवाची सुरसरिता होता है। बाकी नदी आपको तो पता होगा नदी का पर्यायवाची क्या होता है। अगला है तत्पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन में रूप होगा, तो क्या होगा, तस्मय होगा। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। और थोड़ा सा आपको व्याकरण में तैयार कर लेना होगा, ये 3 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में। इसमें आपके देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सभी चीज़ें, वाक्य प्रयोग या फिर यहाँ पर पूछ लिया जाएगा वाच्य, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। ध्यान रखना है, ये थोड़े से 3 नंबर कठिन हो सकते हैं आपके। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य कहेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो सभी हैं। क्या है, कृतवाच्य भी होता है और यहाँ पर कर्मवाच्य भी होता है, भाववाच्य भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला यहाँ पर गाय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, जो गाय शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको तैयार करना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। ये 3 नंबर, नहीं तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी नंबर आएंगे। मैंने इस पर वीडियो आप लोग जो कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो कमेंट जरूर करना। बाकी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और किस पर वीडियो चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बता देना। अगला है खंडबा। अब ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो आपको यहाँ पर कॉपी में लिखना होगा, वो तो OMR शीट होगी उस पर लिखना होगा, बाकी ये कॉपी में लिखना होगा। पहला पूछा जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पर 21वां पूछा जाएगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का होगा। अथवा करके 2 यहाँ पर आएंगे पैराग्राफ, इनमें से एक ही करना है। तो ये पैराग्राफ अश्वारोही पास आया ममता, तो ममता पाठ है, तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तैयार कर लेना, संदर्भ लिखने को आएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करने को आएगा। एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा, 3 देखिए क्वेश्चन होंगे, इन्हीं को हल करना होगा, 6 नंबर का होगा। अथवा करके फिर पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं आप लोगों को बता दूं, ये हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान बने, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में क्या है रूप का करे, यहाँ पर चाहे राक्षस बना हो चाहे देवता। तो ये यहाँ पर मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है यहाँ पर, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसमें भी आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, और एक प्रश्न होगा उसी को आपको उत्तर लिखना होगा। तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना। बाकी यहाँ पर पद्यांश वाला पूछा गया है, दिए गए 22वां पूछा जाएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित किसी एक को क्या करना है, आपको हल करना है। ये भी 6 नंबर का होगा, इनमें भी 2 आएंगे, का और खा आएगा।
इनमें से एक ही करना होगा। इसमें निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर के समझाएं सौदय, बूझत सांच नहासी, और कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कैसे बरन भेष है कैसो की, रस में अभिलाषी, और पावे गो पुनिकियो आपनो, जो रय कारव गो गासी, और सुनत मोह होवे रहियो बावरो सूर सबय मत नासी। तो सूर शब्द दिया गया है तो समझ जाना है सूरदास इसके कवि हैं, और ये किस पाठ से लिया गया, शीर्षक से लिया गया, तो ये पद नामक शीर्षक से लिया गया। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, आ सकता है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है नभ में गर्वित झुकता नासीस, पर अंक लिए है दिन छार, मन गलत गल जाता नत विश्व देख। तो ये भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा, इसको भी आपको हल करना होगा। बाकी देखिए यहाँ पर 23वां पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसमें भी अथवा के दो आएंगे, इनमें से एक ही करना होगा। ये भी आपको संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक करना होगा। पहला मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, ये हमारे भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो दोनों तैयार कर लेना, ये भारतीय संस्कृत से और ये यहाँ पर वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो तैयार कर लेना, ये दोनों अनुवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक जरूर पूछा जाएगा। 24वां पूछा गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का क्या करना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी आपके पद्यांश वाला है, पूछा गया। आप तो दुर्गामी चसाक्षरों न च पंडिता, अमुखा स्फुटकता चाहे जना स पंडिता, बिना पैर वाला है, फिर भी क्या है, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप दो दुर्गामी बिना पैर वाला है, फिर भी मीलो दूर जाता है चसाक्षरों, और अक्षरों से युक्त है, लेकिन यहाँ पर पंडित नहीं है। यहाँ पर अमुखा अस्फुटकता स्पष्ट बोलता है, लेकिन यहाँ पर उसके मुख नहीं है। चाहे जनासा पंडिता, जो समझ जाए या जान जाए वही क्या है, पंडित है। तो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया, तैयार कर लेना। अगला सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कम से कम आपको 3-4 श्लोक भी तैयार कर लेना यहाँ पर अनुवाद सहित, इससे आपको 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब 25वां पूछा जाएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर क्या करना है आपको, अपने जिले के आधार पर निम्नलिखित में से आपको क्या करना, सारांश लिखना है। 3 नंबर का पूछा जाएगा, ये अपने अपने जिले पर आधारित होते हैं खंड काव्य, आपको लिखना होगा। 26वां पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए ABCD मतलब 3 यहाँ पर जीवन परिचय दिए हैं, इनमें से एक का ही जीवन परिचय लिखना होगा, और इनमें से कम 2 आप लोग तैयार कर लेना, एक जरूरी फंस जाएगा। और कमेंट करना कि जीवन परिचय आपने कितने तैयार कर लिए हैं, तो इनमें से एक का ही जीवन परिचय लिखना होगा। अगला यहाँ पर देखिए, वीडियो को पूरा देखना, अभी और सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। दिए गए यहाँ पर कवि में से किसी एक का क्या करना, जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें भी आपको तीनों में से कवियों में से एक का जीवन परिचय लिखना होगा, और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 3 या 4 श्लोक तैयार कर लो। अगला यहाँ पर देखिए, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा, ये यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये संस्कृत में है, संस्कृत खंड के हैं, 2 ही प्रश्नों के उत्तर देना, 2 नंबर के पूछे जाएंगे। और निबंध जो है अब ये 7 नंबर का पूछा जाएगा, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, ये 4 पूछे जाएंगे, इनमें से एक का ही आपको निबंध लिखना 7 नंबर का होगा। बाकी 30वां जो क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का पत्र लेखन होगा, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना होगा, 4 नंबर का होगा। या फिर अपने मित्र को अपने चचेरी बहन की विवाह के में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण पत्र देते हुए पत्र लिखना होगा। तो इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए इनमें से जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वायरल पेपर है। ऐसे मैं आप लोगों को 7 यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि देखिए 7 सेट आते हैं, तो ये देखिए एक सेट में आएगा ही आएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा कि आपके सेट में आएगा, इसलिए कम से कम आप लोग 7 वीडियो देखना पड़ेगा। ये पेपर के आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।